अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है मेरा पहला व्लॉग। व्लॉगिंग मेरा पैशन है। मैंने बहुत अरसे से सोचा हुआ था व्लॉगिंग करने का। फाइनली मैं आज शूट कर रही हूँ। सुबह सुबह मैं उठी थी तो हस्बैंड मेरे सोए हुए थे। वो लेट उठते हैं थोड़ा। मैं किचन में गई, पानी पिया थोड़ा। सुबह का मौसम बहुत अच्छा था। अलमारी खोली मैंने कॉलेज जाना होता है। मैं अपने कपड़े पहले से ही प्रेस करके रख लेती हूँ क्योंकि फिर बहुत मसला होता है बाद में, इसलिए सेट किया हुआ था पहले से। हस्बैंड मेरे सो रहे थे इससे पहले कि वो बोलते, मैंने लाइट बंद कर दी। फिर मैं बाहर आई और मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि फ्रिज ऑन कर दें। मैंने फ्रिज ऑन की। हम रात को बंद कर देते हैं क्योंकि भैया आजकल बिल बहुत आता है। फिर मैंने फ्रिज खोली और जो ऊपर वाली चीजें थी जो कि हमने फ्रीज नहीं करनी थी वो मैंने नीचे रखनी थी, वो मैंने नीचे रखी। फिर हम लोग असल में कुछ चीजें बना के ऊपर रख लेते हैं जो कि फ्रीज हो जाती हैं। फिर मैंने किचन को देखा, बाकी सारा तो साफ था, सिर्फ डिशेस पड़ी हुई थी। हमने मेड रखी हुई है डिशेस के लिए, वो आई नहीं थी तो पड़ी हुई थी। फिर मैं ऊपर गई। मुझे ऊपर जाना बहुत पसंद है क्योंकि ऊपर से यानी छत से हमारा जो घर के साथ व्यू है वो बहुत अच्छा आता है। मैंने कहा भी चलो अब जो है ना वो व्यू ले लिया जाए। और मुझे ऊपर जाके इतनी अच्छी फिजा में सांस लेना और वॉक करना, जॉगिंग करना छत पे बहुत पसंद है। और देखें सूरज निकला हुआ है। यहाँ से सनलाइट सुबह सुबह बहुत अच्छी आती है। और ये देखें एक साइड पे फील्ड्स हैं, खेत हैं। हमारे घर टाउन में है बेसिकली, तो यहाँ से फील्ड्स और खेत नजर आते हैं। फिर कुछ देर ऊपर गुजारने के बाद मैं नीचे आई। हस्बैंड सो रहे थे और 7:30 होने वाले थे। मेरे जाने का टाइम करीब आ रहा था। और फिर मैंने रूम की हालत देखी, बहुत मैस हुआ था क्योंकि मैंने एक दिन पूरे दिन से सेटिंग नहीं की थी इसकी। मैंने सोचा जो सबसे पहले कॉफी वाला कप उठाती हूँ क्योंकि इसके अंदर मीठा था और उस पर चींटियां आ रही थी। फिर मैंने उठाया इसको और फिर हमने नाश्ता करना था। नाश्ता दिन नहीं कर रहा था बनाने का। फिर मैंने कहा चलो चने ले आते हैं और अंडे ले आते हैं। फिर हस्बैंड ने बाइक निकाली। हम लोग बेकरी की तरफ गए क्योंकि वहां से अंडे लेने थे। सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही थी बहुत ज्यादा, और तो मैंने शॉल भी नहीं ली हुई थी। ये हमारी सिटी का मेन रोड है, इस पे हम जा रहे थे। हस्बैंड को भी ठंड लग रही थी। फिर मैंने उनसे कहा चलो अभी आप जो है एक फुटेज बनाओ। उन्होंने बाइक से फुटेज बनाया, काफी अच्छा आया था। वो बेकरी में चले गए अंडे लेने। यहाँ पे मैंने एक लड़की देखी थी, ये बाइक चलाती है। मैंने सोचा अगर मैं इसकी वीडियो शूट करूंगी तो माइंड ना कर ले, इसलिए मैंने चोरी चोरी कर ली। ये मेन चौक है हमारी सिटी का और यहाँ पे सारी बसें खड़ी होती हैं। फिर हस्बैंड चने लेने गए वो, और फिर हम वापस आए घर। वापस जाते हुए भी काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अभी बीए करना। अच्छा, पिछला कुछ वॉइस ओवर ना मैंने वैसे माइक के बगैर किया था। रिजल्ट आप बताना किसके अच्छे हैं ज्यादा। खैर, ये चने मैंने निकाल लिए। ये मेरे हस्बैंड शूट कर रहे हैं, कह रहे थे मैंने शूट करना है थोड़ा सा। मैंने कहा आप शौक पूरा कर लें। फिर मैंने अंडे फ्रिज में रखे। मेड आई हुई थी, काम कर रही थी। मैंने अंडा बनाने के लिए, ऑमलेट बनाने के लिए प्याज काटना था। प्याज थोड़ा खराब निकल आया तो मैंने अब इसको काटा है थोड़ा सा। फिर ये एक स्किल है जो आप मुझसे सीख सकते हैं प्याज काटने की ऑमलेट के लिए, कि आप पहले इसके 3 कट लगा लें, फिर आप उसको अलग अलग 3 कट्स को ब्रीक चॉप करें। वैसे ये बहुत ही कोई ठंडी स्किल है। और लेकिन मैंने सिखा दिया आपको। उसके बाद फिर मैंने आटा निकाला फ्रिज से। मैंने रोटियां बनानी थी। अच्छा, वैसे मेरी शादी को 1 साल हुआ है अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मुझे रोटियां अभी भी बिल्कुल गोल नहीं बनानी आती। लेकिन मैंने गोल रोटी बनाने का
एक जो अभी तक ट्रिक है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जितना परफेक्ट आप पेड़ा होगा उतनी ही परफेक्ट आपकी रोटी बनेगी। तो कोशिश करें कि जो आपने आटा गूंदना है वो बहुत ही अच्छा हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप नीड करें, ज़्यादा से ज़्यादा गूंदें। और फिर उसके बाद जब आपने बेलने पर रोटी बनानी है तो आप चारों साइड से रोटी को बैलेंस गोल करें और उसके ऊपर लाइट लाइट हल्का हल्का बेलना उसके ऊपर फेरें। अगर आप ज़ोर से प्रेस करके बेलने को उसके ऊपर फेरेंगी तो रोटी चारों साइडों से गोल नहीं रहती। खैर, और फिर उसके बाद जब आप इसको थोड़ा सा गोल बनाती हैं हाथ से तो वो भी परफेक्टली चारों साइडों से बैलेंस करके गोल करें, क्योंकि उसी के बेस पर फिर आगे बेलने पर आप बैलेंस करेंगी। ये मेरी रोटी फूल रही थी, मैंने पराठा बनाना था। मैंने इसके ऊपर डालडा लगाया। वैसे मेरे हस्बैंड डालडा वाला पराठा खाते हैं, घी वाला पराठा, और अगर उनको गलती से ऑलिव ऑयल लगा तो वो तो नहीं खाते। यार उसके बाद खाना खाया, हमने नाश्ता किया, फिर मैं तैयार हो गई। ये मैंने फुटेज ली, ये ऐनक साफ कर रहे हैं अपनी। इन्होंने जब भी कहीं जाना होता है तो ये ऐनक को आधा घंटा लगाते हैं। उसके बाद फिर ये मोबाइल में का डब्बा मेरा खोल रहे थे। ये मैंने न्यू मोबाइल लिया था। इस डब्बे में इनको एक पेन रखनी थी मोबाइल की, उसके लिए ये खोल रहे थे। कह रहे थे तुम बहुत लापरवाह हो, तुम अपनी पिन भी उसमें नहीं रखी तुमने। फिर इनको आधा घंटा लगा डब्बा खोलने में, फिर इन्होंने पिन रखी इसमें। ये मैंने वीडियो यहाँ से स्पीड बढ़ा दी थी, वरना इन्होंने काफ़ी टाइम लिया था। फिर मैंने कॉलेज जाना था, इसलिए हम तैयार हो रहे थे और इनको एंड टाइम पर अपनी फाइल्स याद आ रही थी। फिर मैं वेली खड़ी थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा फुटेज बना लो। फिर इनको याद आया कि मेरी मिसेज ने ऊपर चादर नहीं ली और बाहर इसको लोग देखेंगे। फिर इन्होंने मेरी चादर लेकर आए, अंदर से मुझे दी है। फिर हम चल पड़े बाइक पे, और यहाँ ये मुझे गिराने लगे थे। और हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं। हमारे घर, मैंने आपको बताया था, खेतों के पास है, तो ये खेत है। यहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा मुझे व्यू पसंद है। फिर मैं कॉलेज पहुँच गई। मैं बेसिकली एडमन में एज अ वाइस प्रिंसिपल हूँ कॉलेज में, और साथ लेक्चरार भी हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी बुक खोली, लेक्चर प्रिपेयर करना था, स्टूडेंट्स आने वाले थे। और यहाँ अभी तो कोई नहीं आया, सिर्फ एडमन में लोग आए हुए हैं। फिर मैंने अपना एक सप्लीमेंट लिया कैल्शियम का, ये मैं पीती हूँ। कुछ सप्लीमेंट्स मैं वैसे भी लेती हूँ जब मैं अपनी नीड फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की पूरी नहीं कर पाती। फिर मैंने कुछ कंप्यूटर पे काम करना था, वो मैं एडिट करने लग गई। कुछ फाइल्स एडिट करनी थी, वो मैंने की। मैं सोचा साथ थोड़ा सा फोटो शूट कर लूँ, थोड़ा सा फुटेज बना लूँ। मुझे व्लॉगिंग का बहुत शौक है। मैंने व्लॉगिंग बहुत सालों से शुरू करना चाह रही थी, बट अब मैंने प्रॉपर प्लान बना लिया था। और यहाँ पे मैंने अपनी फाइल एडिट कर ली थी कंप्लीट। अब बच्चे आने वाले थे, स्टूडेंट्स आने वाले थे, रश होने वाला था। फिर मैंने सारा दिन कोई फुटेज नहीं बनाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। फिर मैंने रात को सोते हुए, मेरे हस्बैंड ने जाना था वापस लाहौर, और मैं बहुत सैड हो रही थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी वीडियो बनाने का, इसलिए उन्होंने कहा थोड़ी सी वीडियो मैं बनाऊंगा। उन्होंने बैठे बैठे कमरे की फुटेज बना ली, क्योंकि उनको कमरा अच्छा लग रहा था। ये हमारा रूम है। उन्होंने फुटेज बनाई। उन्होंने फिर मुझे बताया कि देखिए मैंने आपसे ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाई है। मैंने कहा जी बिल्कुल। ये थोड़ी सी वीडियो उन्होंने ही शूट की थी। फिर हमने कुछ बातें की 2-3 घंटे, फिर वो चले गए।